दीदी आते जाते मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है। एक तरफ क्या कह रही और एक तरफ क्या कह रही, जरा समझे। दशा तुम्हें हम उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। आते जाते हैं मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है। बात होने को दीदी रोज हुआ करती है। जरा समझिए, एक तरफ तो कह रही बात नहीं हो रही है और एक तरफ बात होने को दीदी रोज हुआ करती है। परवाना जल रहा है, सम्मा खड़ी रोती है। परवाना जल रहा है, सम्मा खड़ी रोती है। मोहब्बत दोनों की चाहत होती है, मोहब्बत दोनों की चाहत होती है, मोहब्बत दोनों की चाहत होती है। हमारे राजा की बदलियां की मैं जानूं कि वो जाने, हमारे श्याम की बतियां की मैं जानूं कि वो जाने, हमारे श्याम की बतियां की मैं जानूं कि वो जाने। अंतिम में क्या बोली दीदी, आगे ये नहीं या मैं नहीं या प्यार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तुम्हें आधार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तुम्हें आधार नहीं। हमारे छैल की बतियां की मैं जानूं कि वो जाने जाने जाने। ये परिवार सतयुगी है भाइयों। निपनिया का नाम तो सुनते रहे, मैं कभी आया नहीं था। वास्तव में यहाँ के लोग देवता है, सतयुगी है। आज हमें 5वां दिन है यहाँ। किसी पुरुष के अंदर अहंकार की भावना नहीं देखी। ये सब श्रद्धा की मूर्ति है, श्रद्धा की। और भाइयों, 7 दिन के लिए इन्होंने खून और पसीने की कमाई से अनुष्ठान रचा, जिसमें आप जैसी पंच भौतिक शरीर में अवतत पुण्यात्माओं का पदार्पण हुआ। ये पंडाल धन्य हो गया। और सबसे बड़ा धन्य हुआ हमारे संत भगवानों ने अपना पूरा समय दिया इस कथा में। यहाँ के संत भी बड़े अलौकिक हैं, क्योंकि हम तो भागवत में कहते हैं कहीं कहीं संत आपस में झगड़ जाते हैं, कमंडल के ऊपर ही झगड़ा हो जाता। यहाँ के संतों में भी शांति है। और भक्तों जानते हो, शांति जिसके हृदय में वही संत है। जब संत मान और अपमान दोनों को एक दृष्टि से देखने लगता है तो वास्तव में वो परमपिता परमात्मा का प्यारा पूत है। कल की कथा में आप लोगों ने
बलचर से सुना था। आज की कथा में आप लोगों ने चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा सुनी। अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा, जिसे यादव वंश चला। पुरुरवा के हुए राजा आयु, जिनके लिए ब्राह्मणों की लड़की प्रभा ब्याई थी। राजा आयु के पुत्र हुए राजा नहुष, इनके लिए ब्राह्मणों की लड़की ब्रजा ब्याई थी। एक बात और बताऊं भक्तों, यादव की मां तो हमेशा ब्राह्मणी रही और पिता क्षत्रिय। मां ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय। अनसुईया का चंद्रमा हुआ, चंद्रमा का बुध हुआ, बुध का पुरुरवा हुआ, पुरुरवा का राजा आयु, राजा आयु का राजा नहुष, नहुष के पुत्र हुए याति। अभी आपने कथा सुनी है, याद के लिए शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ब्याई थी और विश्वकर्मा दैत्य की लड़की, जिससे 3 पुत्र हुए हैं, अनु, धुरु और पुरु। और देवयानी से 2 पुत्र हुए हैं, जिनके नाम हैं यदु और तुर्वस। ये यदु जो हुए हैं, इसी से यादव वंश धन्य हुआ, क्योंकि यदु की 56 पीढ़ियों बाद जो यदु हुए हैं, उनकी 56 पीढ़ियों बाद भगवान कन्हैया अवतरित हुए जब वंश में। और तुर्वस जो हुआ है, इससे तुर्क पैदा हो गए जो मुसलमान हैं। यदु के छोटे भाई तुर्वस की संतान है। ये कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दें। जब राजा यात ने सबसे छोटे बेटा पुरु को प्रयागराज का राज दिया, तो विद्रोह पैदा हो गया। तुर्वस ने कहा, तुम उल्टा काम कर रहे हो, बड़ा बेटा है और छोटे को राज दे रहे हो। मैं आज से उल्टा ही चलूंगा। दाने तुर्क वंश चला दिया, मुसलमान। लेकिन ये यादव के भाई हैं, ये बता दूं तुम्हें, ये चंद्रवंशी हैं। ईद के समय जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं कर लेते हैं, ये लोग अन्न ग्रहण नहीं करते। उल्टे चल गए, यानी इधर गुस्से में आकर के हम और आप इधर लगते हैं, मुसलमान इधर लगते हैं। हम और आप गाय की सेवा करते हैं, मुसलमान खा जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये चंद्रवंशी हैं। तो यदु की 56 पीढ़ियों बाद मेरे कन्हैया पैदा हुए इस यादव वंश में। अगर किसी को कोई शंका हो तो हमें पूछ सकते हो, कहीं आप भ्रम में न पड़ जाए। क्योंकि मैंने उस दिन नरसिंह भगवान का वध जो महादेव के गढ़ के द्वारा हुआ, तो हमसे ये कहा कि स्वामी जी, नरसिंह भगवान जो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पैदा हुए, उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, उनका वध वीरभद्र ने किया। आजकल के कथावाचक हैं, छोटी सी किताब को पढ़ करके गीत सीख लेते हैं, अध्ययन नहीं करते। बारह पुराण में, बेवत पुराण में दिया है कि नरसिंह भगवान का वध
भगवान शिव के गढ़ ने किया था। खाल खींच ली थी, वही खाल आकर के भगवान त्रिपुरारी को दे दी, जो बागंबर पर बैठ के डमरू बजाते हैं। ये नरसिंह भगवान की खाल है। भाइयों, ये आधार तो आपका सेवक है। आपकी हर शंका का समाधान अपनी बुद्धि के अनुसार करेगा। मैं कोई विद्वान तो नहीं हूं। राजा बाहुक हुए हैं, उनके बेटा हुए उग्रसेन। ये चंद्रवंशी थे, मथुरा के राजा थे। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा सतियों में देखी जाती है, पतिव्रता है और सुंदर भी है। एक बात और बताऊं, बकावत तुमने सुनी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन को इकट्ठा नहीं करते। हम जैसे मूर्ख तो धन के पीछे ही भाग जाते हैं। हम जैसे मूर्ख, विद्वान धन का संग्रह नहीं करता। और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का ऐसा विधान है, वो बांझ होती। पवन रेखा को संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे कुल का दीपक बुझा दिया। इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और भक्तों, एक बात और बताऊं, घर तो वो ही स्वर्ग है जिसमें पति पत्नी को घर की लक्ष्मी माने और पत्नी पति को परमेश्वर। वो घर स्वर्ग है। तो मैंने उस दिन तुम्हें बताया भी था कि कभी अपनी पत्नी का अपमान मत करना, कभी अपने